बोलते भी नहीं लोग। एक बार सभी भारत माता को और बाबा साहब को याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, बाबा साहब, बाबा साहब। आज बाबा साहब के इस प्रतिमा स्थल पे बहुत कम समय में सभी को सूचना मिला और सभी हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। इस का मुख्य कारण यह है कि एक घटना जो तीसरे कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र, दलित परिवार का एक छात्र है, यह घटना राजस्थान की है, जहां पे घड़े में पानी पीने के वजह से छुआछूत का जो पुराना परंपरा प्रथा चला है, जो बीच में खत्म हो गया था, लोग शायद उसको भूल रहे थे और उस मानसिकता से बाहर निकल रहे थे। लेकिन ये जो घटना आज के समय में जो हुआ, ये घटना पिछले महीने 18 तारीख का घटना है और इस घटना से पूरे देश में, मुझे लगता है कि ना ही बोकारो, पूरे भारत में सभी दलित परिवार, जितने भी परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सभी दुखित हैं और उनको ये मन में एक शंका और चिंता सता रहा है कि क्या वही पुराना व्यवस्था जिससे लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज हम लोगों को उस मानसिकता से बाहर निकाले, फिर क्या हम लोग उसी मानसिकता में वापस चले जाएंगे? क्या फिर उसी तरह का व्यवस्था में हम लोग जीने को मजबूर होंगे कि हम लोगों के साथ कोई बात नहीं करेगा, हम लोगों को पानी नहीं पीने देगा, या हम लोगों को कोई छुआछूत से जो हम लोगों के साथ भेदभाव का भावना है, उससे आज भी हम लोग कहीं भी लगता है कि बाहर नहीं हुए हैं। आज इस राज्य का नहीं, राज्य से बाहर की घटना है, लेकिन अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि जो घटना हुई है यह काफी दुखद है। और आज हम सभी लोग एकत्रित हुए, पिछले 2 दिन पहले भी हंस रेंसी में हम लोग सभी लोग बैठक किए थे और बहुत कम समय में काफी लोग उसमें आए और आज का दिन तय हुआ श्रद्धांजलि, इंद्र कुमार को श्रद्धांजलि करने का और एक विरोध संदेश देने का कि जो हमारे दलित परिवार के ऊपर जो बच्चा को शायद मालूम भी नहीं है कि जात पात क्या होता है, धर्म क्या होता है, उसको शायद इसकी जानकारी भी नहीं होगा, लेकिन उसको इतना मारा गया कि वो बच्चे का मृत्यु हो गया। तो कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी का मैं बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उनके भी दिल में आज अपनों के प्रति एक भावना है, अपनों के प्रति एक सच्चा प्रेम है। कोई भी कहीं किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी संगठन से हो सकते हैं, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो हम सभी लोग वहाँ एक आज दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा साहब के इस प्रतिमा स्थल पे इस बात की काफी हिम्मत और खुशी भी हो रही है कि हम सभी लोग बोकारो जिले के जो हमारे दलित परिवार से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आज यहाँ पे हम लोग जुटे हैं। निश्चित रूप से आज इस घटना के माध्यम से श्रद्धांजलि करके और हम लोग इनको जो उस बच्चे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आत्मा में और अपने मान सम्मान को जीवित रखने का काम कर रहे हैं कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसा घटना बोकारो में एक आज हम लोग उसमें आज जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति के इस बैनर तले, इसमें जितने भी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति और जनजाति महापरिवार बोकारो के ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह संगठन की ओर से नहीं है। इस संगठन से हम सभी को एक रहना है, क्योंकि जो संदेश दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाला कल जो है उसको बताता है कि कल शायद फिर हम लोगों को एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा और हम लोगों को उस मानसिकता वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हम लोग झुकने वाले हैं, ना हम लोग इसमें हम लोग कहीं भी उन लोगों से कहीं कम है। आज हमारे भी लोग हर स्तर पे सक्षम हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और भी कोई क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे लोग आगे हैं। इसलिए हम लोगों को इसमें आवाज उठाना है और लोगों को, वैसे मानसिकता वाले लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना है कि तुम लोग अगर 10 हो तो हम लोग 10,000 हैं, इसलिए तुम्हारी संख्या से ज्यादा हम लोगों की संख्या है। हम लोग तुम लोग जो हम लोगों के साथ जो अपमानजनक काम करते हो, जो पूरा देश दुखी है आज मुझे लगता है कि जितने भी लोग उस घटना के बारे में सुनते हैं वो अफसोस करते हैं
वो बच्चा किसी राजनीतिक दल का नहीं था, वो बच्चा को मालूम भी नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और प्यास लगेगी तो कोई पानी तो पिएगा, अगर प्यास लगेगी और कोई पानी पी लिया, वो इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था कि उस बच्चे को मारा गया। और उस बच्चे को मारने के कारण आप समझ लीजिए उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। वहाँ के आसपास जहाँ की ये घटना है, राजस्थान की घटना है, राजस्थान के हमारे दलितों के ऊपर क्या संदेश जा रहा होगा, कैसा उनका मानसिकता में एक डर बैठ रहा होगा कि इस तरह का घटना अब होने लगा। आज हम लोग यहाँ एकत्रित होके एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाने का काम किए हैं। एक दूसरे की मानसिकता में जो हम लोग का गिरावट नहीं होना चाहिए, हम लोग अपने लोगों को मानसिकता को गिरने नहीं देंगे। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हम लोगों को रहने के लिए हम लोग को रहना है। यह भारत हम लोगों का है, हम लोग सभी लोगों का है। यहाँ पे हमारे भी लोग मेहनत किए हैं, यहाँ पे हमारे भी लोगों ने इस भारत को बनाने में हर स्तर पे मेहनत की है, चाहे वो मजदूर वर्ग के हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, हर वर्ग में हमारे लोगों ने सेवा किया है। हमारा भी उतना ही अधिकार है। छुआछूत की भावना से हम लोग को कहीं भी मानसिकता को गिरने नहीं देना है। और अगर कहीं मैं कहना चाहता हूं, हमारे आसपास अगर किन्हीं के साथ कोई इस तरह का घटना होता है तो उसके लिए तुरंत एक हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है, उसमें आप सभी लोग अपने उस मैसेज को डालिए। हम लोग उस व्यक्ति से लड़ाई लड़ेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100% उस लड़ाई को जीतेंगे भी। और एक संदेश देने का काम करेंगे कि हमारा जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारा स्वाभिमान का लड़ाई है, ये लड़ाई हमारा सम्मान का लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हम लोग कहीं से पीछे नहीं रहेंगे। मैं बहुत आभार करता हूँ आप सभी लोगों का। बहुत सारे जगह से बोकारो अनुसूचित जाति जनजाति परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 और एक घटना इंद्र कुमार के हथियारों को एक सप्ताह पहले हुआ है। एक पवन मांझी है छपरा में, उनका भी 3 तारीख को उनके साथ भी इसी तरह का घटना हुआ और उनको मार पीट के उनकी हत्या कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं यह धीरे धीरे जो ऐसे मानसिकता के लोग जिनका मनोबल बढ़ रहा है, उसका विरोध करके आज हम लोग एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अगर लड़ाई होगी तो आर पार की लड़ाई होगी। हमारे लोग कहीं से भी पीछे नहीं हैं और आपको बताना चाहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। बोकारो अनुसूचित जाति जनजाति परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोकारो अनुसूचित जाति जनजाति परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लोग को यह मानसिकता में रहता है कि हम लोग छोटे जात के लोग हैं, कंप्रोमाइज करके किसी तरह अपना काम निकाल के किसी तरह रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी मंच में अगर उसके मुख्य का ऊपर का स्टेज का अगर 5 कुर्सी अगर किसी दूसरे का होगा तो नीचे का अगर 500 कुर्सी होगा तो उसमें 450 आदमी हमारा होगा। यह मुझे पूरा विश्वास है। आज अनुसूचित जाति जनजाति परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बिना कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल हो या कोई भी लोग हो, उनका कहीं से भी कोई समर्थन नहीं मिल सकता है। मैं बहुत दुख करता हूं। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग ये सुनते हैं कि वैसे लोगों का जो शोषण करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी आज इस बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पे आप सभी एक आग्रह करता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला नहीं समझे, अपने आप को ये नहीं समझे कि हमारा लड़ाई कौन लड़ेगा, हम कैसे लड़ेंगे। हम तो अपने अकेले परिवार के साथ रहते हैं। अगर हमको कोई दिक्कत करता है तो हम उसको सहते रहें, बर्दाश्त करते रहें। तो आपको बताना चाहता हूं कि आपको उस बात की चिंता नहीं करना है। आप सिर्फ अपना उस घटना के बारे या जो भी आपके साथ कोई दिक्कत होता है उसके पहले उसकी जानकारी दीजिए, ताकि हम लोग उसका बचाव उसके लिए पहले से कर सके। और निश्चित रूप से बहुत हृदय से आभार करता हूं उपस्थित हमारे तमाम यहाँ आए हुए एक एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनको बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। हमारे अभिभावकगण, बड़े भाई, हमारे कई बहनें भी इस डुमरी से आई हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि नाम शायद लूंगा तो काफी समय लगेगा, लेकिन हर व्यक्ति को, जितने लोग उपस्थित हैं, उनको बहुत आभार करता हूं।